नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निक मैक टेक पर। जैसा कि आप सभी को पता है हमने कल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था जिसका नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, आपको मैंने दिखाया था इस तरीके से कुछ पढ़ाया था बहुत बेहतरीन नोट्स के साथ और प्रॉपर यही समझाया था मैंने और आई होप आपको याद भी हो गया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज की वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल सिंपल वे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि गर्ल्स में पीरियड्स किस तरीके से आते हैं, है ना? पीरियड्स क्या होते हैं, सब चीज़ के बारे में डिस्कशन हम लोग इसकी वीडियो में कर लेंगे। अच्छा, एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक बातें बताई थी। उसके बाद मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए और अगर आपको जेन्युइन वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साथ ही इसके जो नोट्स हैं ना, वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहला बात यही है कि भई जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? कहाँ पर होता है? ये आप सभी को पता है जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पेल्विक रीजन में, वैसे ही फीमेल के अंदर पेल्विक जो रीजन होता है ना, इंसेट इंटेस्टाइन के नीचे की साइड, तो दोस्तों वहाँ होता है पेल्विक रीजन में क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? और ये क्या होता है मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मेन पार्ट होता है, आपको पता ही होगा ऑब्वियस सी बात है। अब इसके अंदर होता क्या-क्या है? देखिए, एक तो होता है सर्विक्स, क्या होता है दोस्तों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सर्विक्स होता है। और क्या होता है दोस्तों? देखो ओविडक्ट बोलते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये होता है, ठीक है? इसी तरीके से ओवरीज़ होती है यहाँ पर, इसको हम एग फैक्ट्री बोलते हैं एग और फिर क्या होता है यूट्रस वॉम्ब, यहाँ पर बच्चा 9 महीने तक रहता है, ठीक है? और क्या होता है वजाइना, यही इसके क्या होते हैं मेन पार्ट होते हैं सिस्टम के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो रह गया अपना क्या मेमोरी ग्लैंड जो दूध बनाती है ना? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है वो। ये 6 पार्ट हैं, ये 6 पार्ट आपको याद रखने हैं। अच्छा मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो ये कुछ इस तरीके से होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने क्या बताया? देखो, ये क्या होता है वजाइना, जो सीमेन होता है मेल का वो वजाइना से यहीं से तो एंटर करता है, इस तरीके से एंटर करता है, ठीक है? स्पर्म यहाँ से आता है, फिर ये जो होती है देखो दोस्तों देखो जो ओवरी है ना, ये है ओवरी, यहाँ पर एग प्रोड्यूस होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों एक एग तो यहाँ से देखो मंथली वाइसेस एग प्रोड्यूस होता है। एक एग अगर इस साइड इस वाली ओवरी से आ रहा है, फिर नेक्स्ट जो एग आएगा वो अगले महीने इस वाली ओवरी से आएगा। तो क्या होता है प्रोसेस जानिए कि मान लो फीमेल अंदर आया मेल का, इसमें स्पर्म आए, स्पर्म आने के बाद ओवरी से क्या रिलीज़ हुए? एग रिलीज़ हुए। वो इस फैलोपियन ट्यूब यहाँ ये इसे बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब्स। तो यहाँ से होते हुए वो यहाँ आते हैं। यहाँ से होते हुए ये अंदर आता है यहाँ। तो यहाँ पे दोनों का क्या होता है फ्यूज़न होता है। स्पर्म और ओवा क्या होता है? ओवा बोलते हैं इसको हम ओवम भी बोल देते हैं। फीमेल के अंदर जो होता है, दोस्तों दोनों आपस में क्या करते हैं? फ्यूज़न करते हैं। फर्टिलाइज़ेशन होता है, वो कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? फिर यहाँ से अगर फ्यूज़ हो जाता है अच्छी तरीके से तो इस जगह आके बेबी, ठीक है? यहाँ आके उसका लालन-पोषण वगैरह सब कुछ होता है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि भई इस तरीके से प्रोसेस होता है, बाकी आगे और अच्छी तरीके से मैं आपको इसको समझाऊँगा। फिलहाल हम लोग मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि इसके अंदर मेन पार्ट्स क्या-क्या होते हैं, एक वजाइना होती है, ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, फिर देखो सर्विक्स होती है, ठीक है? इसको हम सर्विक्स बोल रहे हैं, ये यूट्रस होता है, जिसको हम वॉम्ब भी बोलते हैं। देखो, इधर से एग रिलीज़ होगा तो यहाँ पर आके बच्चा सटेगा, है यहाँ पर आके उसका लालन-पोषण होगा। अगर इस वाली ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा है और यहाँ से स्पर्म जाके इधर आ रहा है तो इस जगह, है ना? यही। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस और कर लेंगे। तो ये इसके क्या हो गए मेन पार्ट्स हो गए। चलिए, अब हम आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे अच्छी तरीके से
क्या-क्या प्रोसेसेस होती है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखो, सबसे पहली बात यही है कि जो एग बनना स्टार्ट होते हैं या फिर कौन-सी एज में होते हैं गर्ल के अंदर, तो आपको पता होगा 11 से 13 साल के बीच में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड्स आते हैं गर्ल्स के, तो उस टाइम क्या होता है कि एग बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है? उस टाइम में क्या बनना स्टार्ट होते हैं? एग बनना स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद ही उनके पीरियड्स आते हैं। किशोर अवस्था बोल देते हैं हम लोग, है ना? तो एग्ज़ाम में के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वो देखिए। देखो, जो ओवरी है, वो किसमें होती है? 1 पेयर में होती है ये भी। एक मैंने बताया एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। अभी मैंने आपको बताया था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भैया oogenesis ये किसे बोलते हैं? क्या क्वेश्चन आता है कि भई oogenesis क्या होता है? ये क्या होता है? यहाँ पर एग और ओवा मेड एग और ओवा यानी एग जहाँ बनते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। याद रखना एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है oogenesis क्या होती है? यहाँ पर एग और ओवा यानी कि एग बनते हैं, उनको बोलते हैं oogenesis। कब बनना स्टार्ट होते हैं दोस्तों? वही 11 से 13 साल के बीच में फर्स्ट टाइम एग फॉर्मेशन होती है गर्ल के अंदर, ठीक है? बंद कब हो जाते हैं दोस्तों? 40 से 45 की एज में जो एग का फॉर्मेशन होता है, वो कंप्लीटली रुक जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है? और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको बता ही दिया कि हर मंथ अलग-अलग ओवरी से क्या बनता है? एग फॉर्म होता है, ठीक है? हर मंथ अलग-अलग ओवरी से एग फॉर्म होता है। यहाँ पर लिख दिया मैंने अल्टरनेट ओवरीज़ वर्क ईच मंथ। हर मंथ अलग-अलग ओवरी से एग बनता है, ठीक है? बिल्कुल हिंदी में अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए लिख दिया है। अच्छा देखो इसको समझिए ये क्या है? तो ये क्या है? ओवेरियन स्ट्रोमेटा स्ट्रोमा तो इसको बोलते हैं। अब देखना ये है ग्राफियन फॉलिकल इसको आपको याद रखना यही बाद में जो ओवा बनता है ये इसी से बनता है, ठीक है? इसको आपको याद रखना था। तो ये होता क्या है? ये क्या है? आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट द ओवरी ये जो है, ये लेयर आपको दिखाई दे रहा है ये ओवरी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ये आउटर लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है? कभी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए, भी ये क्या होता है? ये क्या होती है? आउटर लेयर होती है, जो क्या करती है? ओवरी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? बचाती है बेसिकली। चलिए, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, देखो, क्या बताया था? ये ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं, इनका क्या रहता है? देखो, ये जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, जो मैंने अभी डायग्राम से आपको दिखाया था व्हेन इट मैच्योर जब ये बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओवा या फिर एग। स्टार्टिंग में तो छोटा-सा होता है, जिसको हमने ग्राफिकल फॉलिकल बोला। जब ये बड़े हो जाएँगे दोस्तों, बड़े हो जाएँगे तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे? एग और ओवा, ठीक है? और इसको हम लोग मैच्योर ओवा या फिर एग बोल देते हैं। इमैच्योर बोलते हैं, इसको मैच्योर बोल दिया। अब दोस्तों 2 चीज़ बारे में और मैं बताऊँगा, जैसे मेल के अंदर हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। तो मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है, वो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिस वज़ह से जो मसल्स वग़ैरह होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेल में, वो इफ़ेक्ट करती हैं, यानी बनती हैं बेसिकली, अगर ज़्यादा अच्छा टेस्टोस्टेरोन होगा तो। ऐसे ही फीमेल के अंदर 2 तरीके के हार्मोन आपको देखने को पाए जाते हैं, जो कंट्रोल सेंटर बोलते हैं इसको ना, हार्मोन कंट्रोल सेंटर। कौन-कौन से होते हैं? एक तो ओस्ट्रोजन एस्ट्रोजन बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ये किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। अच्छा एक और होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये कब मिलता है? ये जो फीमेल होती हैं, जब माँ बनने वाली होती हैं, उस टाइम ही निकलता है, ठीक है? ये प्रेग्नेंसी को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रेग्नेंसी जो है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है? इसीलिए हम इसको प्रेग्नेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं। आई बात समझ में आपको? अगर मैं एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में डिस्कस करूँ, तो ये क्या होता है? फीमेल का हार्मोन होता है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, वो कहाँ मदद आता है? क्यों बनता है? ये एग फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है? अगर लड़की के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन कम है, तो एग में भी बहुत कम मात्रा में बने या फिर दिक्कत वगैरह होगी ही होगी, ठीक है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब हम बात करते हैं ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है, ठीक है? अभी मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई थी, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। देखो, ये मैंने आपको बताई थी ये पीछे, ये जो आपको दिखाई दे रही है देखो ये, इधर से बोल दो
और इधर भी बोल दो, इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताई थी। देखो, ये वर्ड याद रखना, हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड वर्ड याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है और हम लोग अक्सर इसी को भूल जाते हैं। देखो, स्पर्म मेल का है ना, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे ही ओवा फीमेल का जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये आपस में मिक्स होंगे, क्या होंगे, मिक्स होंगे, इनको हम ऐड करेंगे, तब ये फ्यूजन होने के बाद कौन सी प्रोसेस होगी दोस्तों, जब आपस में मिलेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट फॉर्म होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेलुलर डिप्लॉइड। देखो, डिप्लॉइड वर्ड याद रखना, ठीक है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्यों बोला जा रहा है, डिप्लॉइड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, ओवा में 23 क्रोमोसोम। जब आपस में दोनों मिल गए, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब हो गई तो जायगोट बन गया। जायगोट के अंदर क्या आ गए, 46 क्रोमोसोम्स आ गए, इसलिए इसको हमने डिप्लॉइड बोल दिया, ठीक है। और ये सिंगल सेल बन जाती है। जायगोट क्या होता है, वही बेबी होने वाला होता है, एक सेल बन जाती है छोटी सी, ठीक है। अब ओविडक्ट में और फैलोपियन ट्यूब में होता क्या है एक्चुअल में, भैया इसमें जो एग जो बने हैं, जो मैच्योर एग है हमारे, क्या है, मैच्योर एग है, वो यहीं आते हैं और यहीं पर इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पर आपस में ये मिलते हैं दोनों के, मेल और फीमेल के, ठीक है। अच्छा, गर्ल के अंदर जब कभी बोलते हैं ना कि ये लड़की अब माँ नहीं बन पाएगी, या फिर नसबंदी बेसिकली बोलते हैं, जैसे मेल के अंदर नसबंदी होती है ना? इसी तरीके से गर्ल के अंदर भी होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, जहाँ पर एग आपस में, स्पर्म लड़के का और लड़की का जो ओवा है, दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसी को काट दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स को ही काट दिया जाता है, ताकि जो एग है वो रिलीज़ तो हो रहा है, लेकिन आगे आके दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसी फैलोपियन ट्यूब्स को हम लोग काट देते हैं, और इसी को बोल काटने के बाद उसको स्टिच कर देते हैं, है ना? और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बेसिकली नसबंदी बोल देते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, अब है हमारे पास यूटेरस। थर्ड क्या है हमारे पास? यूटेरस, या फिर बॉम्ब जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखना, इस ओवी से एक अंडा रिलीज़ हुआ, है ना? नेक्स्ट मंथ इससे रिलीज़ होगा। यहाँ से मेल का स्पर्म आया, ये आया भाई। यहाँ से ये अंडा ऐसे आया फैलोपियन ट्यूब्स में, ये यहाँ से ये अंदर गया। दोनों का यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया। अब फ्यूज़न होने के बाद, ये जो फ्यूज़न होने के बाद जो सेल बनेगी वो कहाँ आएगी? ये यूटेरस में ही तो आएगी, ठीक है? अब इसके अंदर लेयर होती है बेटा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर होती हैं। क्या होती हैं? 3 लेयर होती हैं, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं में से एक जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, वो फट जाती है जब एग अच्छी तरीके से, यानी कि मान लो स्पर्म नहीं गया, नॉर्मल पीरियड्स जो आते हैं ना, इसी वजह से आते हैं। अच्छा चलो, इसको मैं सेपरेट आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल अभी हम क्या कह रहे हैं कि भई इसमें क्या है, 3 लेयर्स होती हैं। इन 3 लेयर्स को आपको याद रखना है, आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है? देखो, पहली लेयर को बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, सेकंड को बोलते हैं मायोमेट्रियम, थर्ड को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। ये तीनों लेयर आपको याद रखनी है, ठीक है? ये जो इम्पोर्टेंट लेयर है, ये वाली एंडोमेट्रियम, इसी वजह से पीरियड्स आते हैं, ये जब बस्ट हो जाती है। इसीलिए इसको क्या है, आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ पर देखो लिखा भी है, दिस इज़ द इनर लेयर, ये अंदर वाली लेयर होती है, दैट ब्रेक, जो टूट जाती है, ब्लीड्स ड्यूरिंग पीरियड्स। जब पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है, तब ये लेयर ही फट जाती है, तभी ब्लीडिंग वगैरह इनको देखने को मिलती है। यूट्रस या फिर वॉम्ब जिसे हम लोग बोल रहे हैं फीमेल के अंदर जो है, इसका मेन कारण क्या होता है, मेन यूज़ क्या होता है दोस्तों? ये मेन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहीं पे क्या होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था, ठीक है? ब्लास्टोसिस्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जब फर्टिलाइज़ेशन प्रोसेस होता है मेल और फीमेल का, तब आपको मैंने ब्लास्टोसिस्ट के बारे में तो समझाया था, देखो ये, है ना? ये होता है ब्लास्टोसिस्ट, मैंने आपको बताया था कि भैया जाइगोट ट्रैवल एंड अटैच टू द वॉर्म ऑफ द यूट्रस वॉर्म। तो जाइगोट ट्रैवल करके कहाँ पर अटैच हो जाता है? यूट्रस के वॉर्म में अटैच हो जाता है, और इस एट दिस स्टेज इसी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। जब जाके अटैच हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था।
क्या तो मेन फंक्शन क्या हो गया कि भैया ग्रोथ करा रहा है किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहीं पर 9 मंथ यानी कि 40 वीक तक बच्चे का लालन पोषण यहीं पर होता है, नरिशमेंट यहाँ पर ही होता है, इसी के अंदर नरिशमेंट होता है। आई होप आपको ये जो थर्ड जो हमारा था यूट्रस, इसको भी समझ आ गया होगा, गर्ल के अंदर यूट्रस जो होता है इसमें क्या काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, अब है बेबी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसको समझिए, देखो सबको पता है जो बेबी होता है वो अंदर होता है, ठीक है, पेट हल्का-हल्का बढ़ने लगता है, सबको पता है। अब इसके अंदर होता क्या-क्या है? देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। जो बच्चा है और जो मदर है, ये दोनों आपस में जो कनेक्ट हैं, वो इसी वजह से कनेक्ट है, प्लेसेंटा की वजह से। किसकी मदद से कनेक्ट है? प्लेसेंटा। तो ये क्या है? प्लेसेंटा है आपका, है ना? यहीं से इसको सारा नरिशमेंट मिलता है। ब्लड से ही सारा जो भी फूड वगैरह, जो भी खाना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होगा, वो यहीं से मिलता है। ठीक है? प्लेसेंटा बोल दो या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं हम लोग, अम्बिलिकल कॉर्ड इसको बोलते हैं। अच्छा, बेबी के जो चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरीके से, ये पूरा भरा होता है यहाँ पर, ये पूरा फिल होता है ये। ये एक लिक्विड होता है दोस्तों, और इस लिक्विड को बोलते हैं हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या करता है? बच्चे को बचाता है। द लिक्विड दैट सराउंड, प्रोटेक्ट एंड ठीक है, प्रोटेक्ट करता है बेबी को, ठीक है? प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। देखो जब बेबी हो जाता है, तो इसको डॉक्टर काट देते हैं इस तरीके से। काटने के बाद ये जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड आपकी, ये बच्चे की ये नाभि बोलते हैं हम लोग, ये बाहर लटकती रहती है, तो ऑटोमैटिक ये ड्राई हो जाती है 11 दिन बाद। कितने दिन लगते हैं दोस्तों? 11 दिन लगते हैं। 11 दिन के अंदर ये ऑटोमैटिक ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी और ऑटोमैटिक गिर जाती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो मैंने प्लेसेंटा बता दिया भैया, ये क्या करती है? कनेक्ट करती है मदर को बेबी से, ताकि न्यूट्रिशन मिल सके। और इसके अंदर होता क्या है देखो, 2 आर्टरीज़ और 1 वेन, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है? 2 आर्टरीज़ और 1 वेन। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई कि भैया किस तरीके से क्या काम होता है ना? और 11 दिन के बाद चलो, अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं दोस्तों? जिसको हम जो देखो लड़की तो सभी होती हैं, है ना? जब मम्मी वगैरह होती हैं या फिर जो फीमेल होती है, जो माँ बन जाती है, उसके बाद उसका दूध भी तो आता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? इसके बारे में 2 फैक्ट इम्पोर्टेंट बताऊँगा। वैसे आपको पता है दूध में केमिकल वो कैल्शियम होता है बहुत अच्छी, आपको पता है हम लोग नॉर्मल दूध पीते हैं, गाय का, भैंस का दूध पीते हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, भैया मदर का जो मिल्क होता है ना, उसके अंदर विटामिन सी नहीं होती है। ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, विटामिन सी नहीं होती है। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ये वर्ड आपको याद रखना है, क्लोस्ट्रम, द हाइली न्यूट्रिशन फर्स्ट मिल्क। क्लोस्ट्रम किसको बोलते हैं? जो पहला मिल्क होता है बच्चे के लिए, वो हाइली न्यूट्रिशंस होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है? कौन-कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं? एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके अंदर, इम्यून सेल्स होती हैं, जो बच्चे को बचाती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है? तो इसीलिए मम्मी माँ का जो दूध होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। देखो, माँ का दूध यानी कि मदर्स मिल्क इज़ कंपल्सरी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीने के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। क्यों कंपल्सरी होता है? क्योंकि उनका जो मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिनियस होता है। उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है? एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, इम्यून सेल्स भी होती हैं। लोकेशन कहाँ होती है इसकी माँ मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? ये चेस्ट रीजन में आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखो, अब द हार्मोन बिहाइंड द मदर मिल्क, ये मदर मिल्क होता है, इसके पीछे हार्मोन्स कौन-कौन से होते हैं? देखो 2 हार्मोन होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्रोलैक्टिन हार्मोन, सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो इसी को आपको समझना है अच्छी तरीके से। देखो, यहाँ पर मिल्क यानी कि जो हार्मोन है, यहाँ दूध जो बन रहा है वो इसी को बोलते हैं द मेकर, ठीक है?
प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, द मेकर बोलते हैं। यही क्या बनता है, दूध बनता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको सब, यहाँ क्या बनना है, दूध बनना है अच्छी तरीके से। देखो रोल क्या है, ये सिंथेसाइज करेगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पर, इनसाइड द ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये मूवर होता है, यानी कि यहाँ बन गया, बनने के बाद जाएगा ना, बच्चे फीड भी तो करेंगे, उसको निकालेंगे, तो यहाँ ये मिल्क इजैकुलेशन का काम करता है। क्या करता है, इजैकुलेशन बाहर की तरफ आता है। इसका रोल क्या होता है, ये रिलीज और लेट डाउन ऑफ मिल्क व्हेन द बेबी फीड। जब बच्चा आराम से फीड करता है, यानी कि दूध पीने की कोशिश करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही उसको रिलीज कर देता है ताकि बच्चा आराम से पी सके, है ना? तो ये आपको पता होगा। चलिए, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, गर्ल्स के अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको यही कहूँगा कि भई 28 दिन की साइकिल होती है, ठीक है? कुछ कुछ गर्ल्स में रेगुलर हो जाते हैं, वो हार्मोन की वजह से ही रेगुलर होती हैं, लेकिन 28 दिन की साइकिल होती है। तो स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं, कौन-कौन सी? फर्स्ट से लेके 14 तक जो डेज़ होते हैं, इसमें क्या होता है, इमैच्योर एग फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? एग फॉर्मेशन होती है। उसके बाद की जो कहानी होती है, 14, 15, 16, ये डेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेज़ होते हैं। इसी डेज़ के अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्या बढ़ जाते हैं? प्रेगनेंसी के चांसेस इन्हीं डेज़ के अंदर बढ़ जाते हैं, तो ये बात भी आपको पता करना है कि अगर देखो स्टार्टिंग में 1 से लेके 14 दिन तक तो भैया एग जो होंगे वो प्रीमैच्योर होंगे। लेकिन 14, 15, 16 जो डेज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं क्योंकि एग मैच्योर हो चुके होते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस यहीं सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि भैया मैच्योर होने के बाद एग बाहर आते हैं। क्या होते हैं? एग बाहर आते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद की जो डेज़ होते हैं ये 16 से 18 डेज़ जो हम बोलेंगे, इसमें क्या होता है, जो अंदर की जो लेयर मैंने आपको बताई थी, जिसको हम लोग क्या बोला था? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मैंने आपको लेयर बताया था, जो अंदर की जो लेयर होती है, बिल्कुल अंदर की जो लेयर होती है, वो फट जाती है और वहाँ से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो मैंने क्या बता दिया भैया, 3 फेजेज़ होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस तरीके से आती है। तो पहला फेज़ होता है ना? द रिलीज़ ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन फ्लो। अब ये कौन-सा फेज़ होता है? इमैच्योर एग स्लोली मैच्योर इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर इमैच्योर एग होते हैं, वो धीरे-धीरे मैच्योर होने लगते हैं। सेकंड फेज़ में क्या हो रहा है? ये ओव्यूलेशन पीरियड की विंडो बोल दो इसको, है ना? क्यों? द मैच्योर एग कम्स आउट। हाई चांसेस होते हैं भई प्रेगनेंसी के, भई मैच्योर एग होंगे, वो बाहर निकल कर आते हैं। और थर्ड फेज़ में क्या होगा? भई जो अम्बिलिकल जो एंडोमेट्रियम जो आपकी जो लेयर होती है, ये सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ओवरी की, वो फट जाती है और फटने के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? बॉम्ब की सबसे अंदर वाली लेयर बेसिकली हम लोग बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो देखो आराम से आपको याद करने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए। पहली बात, देखो स्टार्ट और एंड क्या है देखो, आपको क्या याद रखना है, एक तो देखो मिनार्च याद रखना है, मिनार्च क्या होता है ये। सेकंड, मेनोपॉज़ क्या होता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो मिनार्च वर्ड क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, गर्ल के अंदर 11 से लेके 13 साल के बीच में जो पहली बार पीरियड्स आते हैं, उसको बोलते हैं मिनार्च। सेकंड अगर हम बात करें मेनोपॉज़ क्या होता है दोस्तों, जब लास्ट साइकिल होती है ना? जो रुक जाती है एट द एज ऑफ 45 से 50 के बीच में एज होती है, लास्ट साइकिल ही रुक जाती है लड़कियों की, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पर्म सर्वाइवल क्या होता है, देखो स्पर्म जो चला जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर, वो सर्वाइव कितने दिन तक कर सकता है? वो 72 आवर यानी कि 72 आवर तक क्या कर सकता है? फीमेल बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है? ज़िंदा रह सकता है 72 आवर तक। तो इसीलिए जब प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जो टैबलेट्स वगैरह डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो भी कहते हैं पिल्स वगैरह जो देते हैं 72 घंटे के अंदर खानी होती है वो। इसीलिए खानी होती है क्योंकि जो सर्वाइवल जो रेट है 72 घंटे का ही रहता है, किस चीज़ का? स्पर्म का। फिर देखो क्रोमोसोम्स हैक समझ लो, भई क्रोमोसोम के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो स्पर्म 23 होता है, ओवा भी 23 होते हैं और दोनों मिलके जो ज़ायगोट बनाते हैं उसको हम 46 बनते हैं ज़ायगोट, ठीक है?
और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो गैमेट्स होते हैं हमारे मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। और जब ये आपस में मिल जाते हैं 46 बन जाते हैं, ज़ायगोट फॉर्म हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है? जब हाफ होते हैं, उसको हमने हैप्लॉइड बोल दिया और जब फुल हो गए दोनों आपस में मिल गए, इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इसीलिए मैंने आपको अलग से नोट्स बना के आपको बता दिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैंने अभी आपको तीनों हार्मोन के बारे में बताया था। एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है हमारे पास, एक भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और एक मैंने आपको बताया प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है? और एक ये होता है ऑक्सीटोसिन। इसको समझ लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम आराम से। एस्ट्रोजन हार्मोन मैंने बताया था कब बनता है, फीमेल के अंदर होता है। जब प्रेग्नेंसी होती है ना? प्रेग्नेंसी कराने में कौन-सा हार्मोन मदद करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मदद करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एग फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, गर्ल्स की बेसिकली, ठीक है? और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है भाई, बच्चे को सपोर्ट देना है, ग्रोथ हो जाए ताकि बच्चे छोटा जो अ, ज़ायगोट फॉर्म होता है उसकी सपोर्ट मिल जाए उसे, है ना? ग्रोथ वगैरह अच्छी तरीके से मिल जाए, तो वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही तो करता है, प्रेग्नेंसी हार्मोन इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग। प्रोलैक्टिन क्या करता है, यहाँ पर मिल्क बनता है अच्छी तरीके से, है ना? मिल्क क्या क्या होता है, बनता है, कहाँ बनता है? भाई मदर की ग्लैंड्स में बनता है? चेस्ट एरिया में जो मदर की ग्लैंड्स होती है, वहाँ पर मिल्क बनता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये इसको हम मूवर की तरह लेते हैं बेसिकली, जब बच्चा फीड करने की कोशिश करता है, तो इसी हार्मोन की मदद से जो दूध होता है वो ऑटोमैटिक बाहर आने लगता है जब बच्चा फीडिंग करता है। तो बच्चा पीने की कोशिश करता है, दूध ऑटोमैटिक बाहर आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही, ठीक है? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन हम लोग बोल देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।